आज से बैंक लॉकर के कुछ नियम चेंज हुए हैं जो आपको जानना जरूरी है। बैंक लॉकर के बारे में आपने सुना होगा, आज उसी पे चर्चा करेंगे। राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मनसब वित्तकुंड का स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे पर एक मीठी सी प्यारी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, मेरे बंधुओं, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्तकुंड है। ओम वित्ताय नमः। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है बैंक लॉकर। क्योंकि आज से कुछ नियम चेंज हुए हैं तो ये आपको जानना जरूरी है। आपके पास मैसेज भी आ रहे होंगे अगर आपके पास किसी बैंक का लॉकर है तो। बैंक से फोन भी आ रहे होंगे या पत्र व्यवहार भी आया होगा कि आप जो है अपना नया एग्रीमेंट सबमिट कर दो। और उस एग्रीमेंट सबमिट करने की डेट थी 31 दिसंबर 2022, मतलब कल जो बीत गई वो डेट सर। ठीक है दोस्तों, क्या है उसमें? आप अपने कुछ आइटम्स को जैसे ज्वेलरी वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट कागजात, ऐसी ही कुछ कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बैंक का लॉकर लेते हो किराए पर। ठीक है दोस्तों, तो बैंक उस लॉकर के वेरिएंट के अनुसार, मतलब उसके साइज के अनुसार आपसे किराया लेता है, रेंट लेता है। ए साइज का लॉकर का अलग पैसा है, बी साइज का अलग है, सी साइज का अलग है। ऐसे वो 2000 रुपये से लगभग जो रेंट जो है इसका शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नियम क्या चेंज हुए हैं? पहला नियम तो ये चेंज हुआ है कि आपको और बैंक को एक नया एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई है। लॉकर का जो फॉर्मेट है वो चेंज हुआ है। उसमें आपको ये भी बैंक को लिख के देना होगा, उस पर साइन करने होंगे कि आप उसमें कोई संदिग्ध चीज आइटम नहीं रखोगे, कोई खतरनाक चीज नहीं रखोगे, कोई अवैध चीज नहीं रखोगे। उसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई हैं। ठीक है दोस्तों, और बैंक को उस लॉकर को तोड़ने का, ब्रेक करने का, ओपन करने का अधिकार रहेगा अगर बैंक जरूरी समझे तो। अगर बैंक को लगे कि इसमें कोई संदिग्ध चीज रखी है या आप बहुत सालों से बैंक के लॉकर को ऑपरेट नहीं कर रहे हो, चाहे भले ही आप हर साल उसकी फीस पे कर रहे हो, उसका रेंट पे कर रहे हो, और आप उसकी फीस ही पे नहीं कर रहे हो और ऑपरेट भी नहीं कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये जोड़ी गई है कि अगर वहां कोई लूट डकैती हो जाए, कोई फायर हो जाए, आग लग जाए, इमारत गिर जाए, इस कोई बैंक का कर्मचारी धोखाधड़ी कर दे, तो उस केस में जो है बैंक की लायबिलिटी बनती है। और वो कितनी लायबिलिटी बनती है दोस्तों? जो रेंट बैंक आपसे लेता है, सपोज करो 2000 रुपये रेंट लेता है, तो उसकी 100 गुना तक, मतलब 2 लाख रुपए तक जो है उसकी लायबिलिटी जो है बैंक की बनती है। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा के केस में नहीं है, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, इस केस में जो है ये लायबिलिटी नहीं है। अब दोस्तों, लॉकर की बात ही चली है तो कुछ लॉकर की और भी फीचर जान लेते हैं। दोस्तों, आप अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में लॉकर लेते हो किराए पर, क्योंकि घर में चोरी होने का भय, डर ज्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वो किराया उसके वेरिएंट के, उसके साइज के हिसाब से होता है। 2000 रुपये से लगभग चालू हो जाता है। और बैंक आपसे जो है 3 साल का किराया एडवांस, प्लस अगर वो किसी केस में किसी कारण वो लॉकर तोड़ना पड़े, ब्रेक करना पड़े या खोलना पड़े, तो उसका जो शुल्क है वो इतनी धनराशि का एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट ले सकता है। 3 साल का किराया कितना? मान लो आपका किराया 2000 रुपये, तो 3 साल कितना हो? 6000 प्लस लॉकर ब्रेक का जो चार्ज है वो,
इतने तक की धनराशि का एफडी ले सकता है। बैंक को यह अधिकार है, अगर 7 साल तक आपने लॉकर ऑपरेट नहीं किया, भले ही आप उसका रेंट पे कर रहे हो हर साल, तो वो आपके लॉकर को ओपन कर सकता है। बैंक को यह अधिकार है कि अगर 3 साल में आपने लॉकर ऑपरेट नहीं किया या उसका पैसा उसका ओवरड्यू नहीं दिया, उसकी फीस नहीं दी, तो वो आपके लॉकर को ओपन कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, और उसकी फीस भी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए पहले बैंक को आपको नोटिस देना होगा, 2 अखबारों में निकलवाना होगा, और जब आपका लॉकर ब्रेक होगा तो एक बैंक अधिकारी और 2 कोई भी गवाह और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपके लॉकर को ब्रेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर उसमें कोई सीलबंद पैकेट मिला है, सीलबंद, तो बैंक उस सील को नहीं खोलेगा, वो आपको वैसे ही वापस करेगा जैसा वो सीलबंद है। और बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें बैंक आपके लॉकर को ब्रेक कर सकता है। आप कोऑपरेट ना करो, आप 3 साल तक उसका फीस जो है, रेंट है, वो ना पे करो, आप लॉकर कोऑपरेट ना करो, कोई ईडी का या किसी सरकारी डिपार्टमेंट का अटैचमेंट ऑफिस ऑर्डर है तब, तो ऐसी बहुत सारी जो है कंडीशन हो सकती है। इसीलिए जिस बैंक में भी आप लॉकर लो, वहां समय से उसका चार्ज, उसकी फीस, उसका रेंट पे करो, और कोई संदिग्ध, कोई अवैध चीज उसमें ना रखें। ठीक है दोस्तों, और टाइम टाइम से इसको ऑपरेट करते रहो। ठीक है दोस्तों, और फिर भी कोई लूट, डकैती, चोरी या बैंक का कर्मचारी धोखाधड़ी करता है, तो आपका लॉकर का जो रेंट है उससे 100 गुना तक जो है बैंक की लायबिलिटी बनती है। लेकिन वो प्राकृतिक आपदा में नहीं है वो लायबिलिटी। तो अगर आपने कोई एग्रीमेंट नया साइन करके दे दिया है तो ठीक है, अदरवाइज अपने बैंक से, अपनी शाखा से आप संपर्क करें, और नया एग्रीमेंट जो है, जो आरबीआई के नियम के अनुसार है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के फॉर्मेट पर है, वो भरकर जो है बैंक में प्रोवाइड करें। और दोस्तों, अंदर जो है ये बैंक की सेफ्टी नॉर्म में है कि वो अंदर आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, जरूरी सामान प्रोवाइड करेगा, और जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे की पहुंच जो है अंदर तक इस तरह होनी चाहिए कि आपका लॉकर जो है वो सुरक्षित रहे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राम राम भाइयों।